आज की इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह में निकलने वाली 5 प्रकार की बड़ी नौकरियां 2024 में यह नया बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। नौकरियों में आवेदन एक बार फिर से मांगे जा रहे हैं, यानी वंचित ग्राम पंचायतों में यह आवेदन किए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी पद खाली पड़े हुए हैं वहां पर स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत उन पदों पर फिर से पुनः भर्तियां की जाएंगी। एक बार फिर से यह आवेदन किए जाएंगे तो 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकाली जाएंगी। तो हाँ, यह बम्पर भर्तियां प्रदान की जाएंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो 5 बड़ी नौकरियां निकल कर आई है, वो भी कौन कौन सी नौकरियां, इसमें आवेदन कैसे करना है, वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या, आवेदन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में पूरा लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हाँ दीदी, चलिए आगे आपको बता दे रहे हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह बैंक सखी की नौकरी है। तो जिन जिन बैंकों में यानी सरकारी बैंकों में स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत जो खाता खुला हुआ है उन बैंकों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक सखी की नियुक्तियां की जाएंगी। यानी वहां पर बैंक सखियों की नियुक्तियां यदि हुई होंगी तो नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, अगर नहीं हुई होंगी तो वहां पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो 2024 में यह एक बार फिर से आवेदन किए जाएंगे। बैंक सखी का नाम से यह आवेदन शुरू हो चुका है। तो आवेदन खाली पदों पर भरा जाएगा। तो हाँ, बैंक सखी का कार्य क्या होगा, बैंक सखी का कार्य क्या करेंगी, चलिए जान लीजिए। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह खाता धारक की मदद करनी होगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का खाता खोलना होगा और साथ ही सीसीएल करवाना होगा। हर महीने ट्रांजैक्शन करवाना पड़ेगा। समूहों का आरएफ सीआईएफ दिवाने में वह मदद भी करेंगी, साथ ही अन्य महिलाओं की भी मदद करेंगी। ये सब कार्य करने के लिए बैंक सखी बैंक ब्रांच शाखा में बैठकर यह सब कार्य करेंगी। साथ ही वह प्रति महीना मानदेय भी कमाएंगी, जो कि 6,000 रुपये प्रति महीना होगा। तो हाँ, यह मानदेय इनको दिया जाएगा। साथ ही सीसीएल का अलग से मानदेय इनको दिया जाएगा। तो हाँ, यह बैंक सखी दीदी बैंक ब्रांच में बैठकर यह कार्य कर सकती हैं। तो बैंक सखी कौन दीदी बन सकती हैं, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, बैंक सखी वही दीदी केवल बन सकती हैं जो दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं। अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं, यानी बैंक सखी के रूप में तैनाती नहीं हो सकती हैं। तो हाँ, योग्यता भी मांगी गई है, यानी 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 20 वर्ष की होनी चाहिए। तो हाँ, यह महिला आवेदन अपने ब्लॉक के माध्यम से कर सकती हैं, यानी स्वयं सहायता समूहों के कार्यालय से यह आवेदन कर सकती हैं। तो अगली नौकरी जो निकल कर आई है वह जल मित्र की नौकरी है। तो हाँ दीदी, यह जल मित्र की नौकरी के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल, हर ग्राम पंचायत में टंकियां बन गई है, टंकियां लगाई जा रही हैं। जल मित्र की भर्तियां भी की जा रही हैं, साथ ही पानी की टंकियां लगाई जा रही है। मिशन के अंतर्गत यह सभी ग्राम पंचायतों में नल जल मित्र की भर्तियां की जाएंगी। नल जल मित्र की भर्तियां करते हुए यह हर ग्राम पंचायतों में सर्वे शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। साथ ही यह प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2-2 जल सखियां भी नियुक्त की जाएंगी। तो हाँ, नल जल भर्तियां आवेदन यह 2024 में निकल जाएंगी। तो और भर्तियां ली जा रही हैं। तो हाँ, नल जल मित्र की कार्य क्या होंगे, चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। नल जल मित्र का कार्य होगा कि घरों तक यह पानी पहुंचाए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता को बताएंगी, साथ ही बुनियादी ढांचे का रखरखाव करेंगी, जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। नल जल मित्र यह सब कार्य करेंगी। प्रत्येक घरों में बिल की वसूली करेंगी, साथ ही कनेक्शन करेंगी और कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत भी करवाती हैं। तो नल जल मित्र के ये आवेदन करने हेतु ये महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो प्रति महीना इनको मानदेय भी दिया जाएगा, जो 6,000 से लेकर 8,000 प्रति महीना मानदेय होगा। तो यह भी आवेदन आप अपने ब्लॉक के माध्यम से कर सकती हैं। तो हाँ, यह भी स्वयं सहायता समूह के कार्यालय से आवेदन किए जाएंगे। तो अगली नौकरी जो निकल कर आई, यानी तीसरी नौकरी, वह अमृत सरोवर सखी की नौकरी है। तो यह केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां की जा रही है। अमृत सरोवर सखी बनाया जा रहा है। अमृत सरोवर सखी की देख रेख करने के लिए अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। अमृत सरोवर सखी का चयन इसलिए किया गया कि अमृत सरोवर का देख रेख करेंगी। तो हाँ, यह प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2-2 अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां की जा रही हैं। इसकी
आवेदन के लिए डिप्टी सीएम के द्वारा यह लेटर भेज दिया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही जल्द हर ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां चयन किया जाएगा। तो हाँ, अमृत सरोवर सखी का कार्य क्या होगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अमृत सरोवर सखी का कार्य होगा कि अमृत सरोवर का देख रेख करना और उन्हें कार्यों के हिसाब से मानदेय भी मिलेगा। तो मानदेय कितना मिलेगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां, बैंक सखी की नियुक्तियां, साथ ही यह नए अपडेट में यह नई नई नौकरियां निकाली जा रही हैं। तो अमृत सरोवर सखी को प्रतिमाह वेतन कितना दिया जा रहा है, इनको भी 6,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। योग्यता की बात करें तो यह पढ़ी लिखी अनपढ़ महिला दोनों ही आवेदन कर सकती हैं, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं होंगी वही महिला आवेदन कर सकती हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए, इनकी पात्रता वही होनी चाहिए कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए, अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो ये भी आवेदन आपको स्वयं सहायता समूह के कार्यालय से करना होगा। तो हाँ, यह चौथी नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है क्रूड सखी की नौकरी। तो हाँ, यह रसोई घर में खाना पकाने का कार्य करेंगी। तो आप सबको यह जानकारी बता दें कि यह नौकरियां 2024 में आने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। तो हाँ, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में हार्ड क्रूड मिल योजना का शुभ आरंभ कर दिया गया है, इसका ऐलान कर दिया गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को सूखा राशन की जगह मीट मील की तरह यह गर्म भोजन प्रदान किए जाएंगे। इसकी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की नियुक्तियां की जाएंगी, इन्हें ही नौकरी प्रदान की जाएंगी। रसोई का काम करते हुए यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का भोजन बनाने का कार्य करेंगी, साथ ही यह हार्ड फ्रूट क्रूड तैयार करेंगी, साथ ही यह सहायिकाओं के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएंगी इन दीदियों को। तो वेतन भी इनको दिया जाएगा। तो वेतन कितना दिया जाएगा प्रति महीना, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इनको 1500 से लेकर 2000 तक वेतन दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो इसमें पढ़ी लिखी अनपढ़ दोनों महिला ही आवेदन कर सकती हैं, और पात्रता की बात करें तो यह स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो उसके बाद यह 5वीं नौकरी जो निकल कर आई है वह महिला मनरेगा मेट की नौकरी है, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अंतर्गत जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक मनरेगा मेट की भर्तियां नहीं की गई हैं वहां पर जल्द ही मनरेगा मेट की भर्तियां आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए सरकार आदेश दे दिया है। तो वंचित जितने भी ग्राम पंचायत हैं जल्द से जल्द आवेदन कराए जाए। तो हाँ, यह महिला मनरेगा मेट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मनरेगा मेट के आवेदन करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य महिला आवेदन नहीं कर सकती हैं। योग्यता की बात करें तो वह कम से कम 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। मनरेगा मेट का कार्य होगा कि मनरेगा मेट का काम करते हुए वह यानी यह देख रेख करने का काम होता है, हाजिरी लगाने का काम होता है, जो भी मजदूर काम करते हैं उनकी देख रेख करनी होती है। साथ ही वह कार्य को देखते हुए मनरेगा मेट में कितनी वेतन मिलती है यह भी हम आपको बताएंगे। तो सभी मनरेगा मेट मजदूरों के तरह अलग अलग काम करते हैं, तो अलग अलग वेतन भी मिलता है। तो हम अपने उत्तर प्रदेश के जानकारियाँ बता दे रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मनरेगा मेट के कार्य के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। जो तो हाँ, महिला मनरेगा मेट का कार्य हिसाब से यह 1 दिन का मानदेय जो दिया जाता है यह 230 रुपये से लेकर 270 रुपये तक मजदूरी दी जाती है। यह प्रतिदिन के हिसाब से इनको यह दी जाती है मानदेय। तो यह सरकारी नौकरी नहीं है, यह संविदा के आधार पर रखे जाते हैं। जितने दिन आप सब दीदियाँ काम करेंगी उतने दिन का मानदेय आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको मानदेय नहीं मिलेगा। तो यह थी 5 बड़ी नौकरियां। तो हाँ, यह 2024 में आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें आवेदन करने के लिए आप अपने दस्तावेज को तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जब ये नौकरियां निकल कर आती हैं तो तुरंत आप सब आवेदन कर सकती हैं। तो आप अपने ब्लॉग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के कार्यालय से यह आवेदन कर सकते हैं। तो दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आय जात निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का नंबर और पासबुक का नंबर, मोबाइल नंबर, छोटा वाला फोटो, इतने दस्तावेज के साथ आप अपने ब्लॉग पर ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक